हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल साहित्य गंगा पर। आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, बहुत ही कम समय में और सिर्फ वही चीज़ देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आइए बिना समय गँवाए शुरू करते हैं और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आपको आवश्यक और यूज़फुल कंटेंट मिलता रहे। चलिए आइए देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, बहुत ही कम समय में हम उनको देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या-क्या हैं। आइए एक अवलोकन देखते हैं। पहला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का महत्व क्या है? तो यह भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी कि भारतीय साहित्य में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं या जितने भी सम्मान दिए जाते हैं भारतीय साहित्य के क्षेत्र में, उन सब में यह क्या है? सर्वोच्च है या क्या है? सर्वश्रेष्ठ है या सबसे हाईएस्ट है। ठीक? और देखते हैं इसकी स्थापना हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की 1961 में 1961 में और इसके संस्थापक कौन थे? तो साहू शांति प्रसाद जैन जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की 1961 में। और ये इसके लिए पात्र कौन होते हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया किसे जाता है? तो वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आजकल के जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ रहा है ना कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है, तो उसमें से एक कथन ऐसे भी दे दें कि यह पुरस्कार सभी नागरिकों को दिया जाता है या भारतीय नागरिकों को नहीं दिया जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यह पुरस्कार सिर्फ ओनली वन भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है कि इस पुरस्कार की राशि क्या होती है? तो यह पुरस्कार में कुल 11 लाख नगद रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और वाग देवी यानी कि सरस्वती की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में। आगे देखते हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दी जाती है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल है, उन 22 भाषाओं के साथ-साथ एक अंग्रेजी भाषा भी है जिसे 2018 से सम्मिलित किया गया है और अंग्रेजी भाषा के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची में है प्लस एक अंग्रेजी यानी कि कुल 23 भाषाओं के लिए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी टॉपिक कहें बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें कुछ परिवर्तन भी हुए हैं जब से स्थापना हुआ है तब से और आज तक में। तो आप देखिए बदलाव क्या हुआ है अभी तक। 1982 तक यह किसी एक विशिष्ट कृति जैसे चिदम्बरा या यामा यानी कि कहें कि 1982 तक 1965 से लेकर के 1982 तक किसी एक रचना के लिए, किसी विशिष्ट रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अब यह लेखक के संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कब से परिवर्तन हुआ है? तो 1982 के बाद से यह संपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक? आगे देखते हैं हम सबसे पहले कि प्रथम पुरस्कर्ता कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार के सबसे पहले, चाहे वो किसी भी भाषा के हो। तो देखिए आप प्रथम प्राप्तकर्ता हैं वो है आपके जी शंकर कुरूप और 1965 में इन्हें प्राप्त हुआ था और ये जो है मलयालम भाषा में लिखे थे। इनकी कृति है ओड कुशल। यह ओड कुशल कभी-कभी ये स आपको छोटा सा भी यानी कि दंत स भी देखने को मिल जाएगा। तो आप याद रखेंगे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार का पुरस्कर्ता जी शंकर कुरूप है। 1965 में इनको मिला हुआ था। पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला था और ये मलयालम भाषा के कवि हैं। इनकी रचना है ओडक कुशल। और प्रथम महिला की बात करें तो आशापूर्ण देवी जी हैं। इनको 1976 में मिला हुआ है और ये बंगाली भाषा की कवियत्री हैं और इनका कृति जो है प्रथम प्रतिश्रुति, इसके लिए इनको आशापूर्ण देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो यानी कि प्रथम पुरुष पूछे तो जी शंकर कुरूप और प्रथम महिला पूछे तो आशापूर्ण देवी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं और हिंदी में मतलब प्राप्त करने वाले कवि कौन कौन से हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि हिंदी में पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन कौन से कवि हैं। तो आप देखिए
हिंदी साहित्यकार और उनकी कृतियाँ जिस पर उनको साहित्य अकादमी मिला हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए क्रम देखेंगे, फिर साहित्यकार को देखेंगे, उनकी किस कृति और किस वर्ष में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के क्षेत्र में देखें तो किसको मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को। सबसे पहले अगर साहित्य के क्षेत्र में यानी कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, और इनकी रचना है चिदम्बरा, और वर्ष 1968 में चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। दूसरे आपके रामधारी सिंह दिनकर, और इनको उर्वशी पर मिला हुआ था 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है सचिदा हीरानंद वात्स्यायन, और इनकी रचना है कितनी नाव में कितनी बार, 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है कितनी नाव में कितनी बार के लिए। ठीक, चौथे नंबर पे आती हैं महादेवी वर्मा जी, और इनको यामा पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और एक बार देखिए यहाँ से एक बार गे जी पे क्वेश्चन बना हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है, तो वो आपके अज्ञे जी हैं। इनको आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, जबकि कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो जाता है कि किस रचना पर ज्ञानपीठ है और किस पर साहित्य अकादमी। तो जैसे हमने टिक बनाया हुआ है कि अज्ञे जी को चाहे कितनी भी बार हम कहें तो ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया था, तो कितनी बार भी मिल सकता है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो जैसे कितनी नाव में कितनी बार, यानी कि कितनी भी बार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है। तो यहाँ से हमने ऐसे याद किया है। और साहित्य अकादमी आंगन के पार द्वार पर इनको मिला हुआ था। महादेवी वर्मा को हमने देख लिया, 82 में यामा के लिए मिला था। नेक्स्ट है आपके 5वें नंबर में नरेश मेहता जी, इनको मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। जैसा अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि 1982 के बाद से किसी एक कृति के न लिए दे करके या संपूर्ण योगदान के लिए साहित्य में जो भी इनकी संपूर्ण योगदान होते हैं उसके लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। तो 1982 के बाद से जो भी रचनाकार मिलेंगे उनके संपूर्ण कृतियों के लिए या संपूर्ण योगदान के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो नरेश मेहता को सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा, इनको 1999 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। फिर निर्मल वर्मा के बाद से देखते हैं, आइए 7वें नंबर के हैं आपके कुंवर नारायण, और इनको संपूर्ण साहित्य के लिए 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और 8वें नंबर पे अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, इनको ज्वाइंट रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और 2009 में इनको संयुक्त रूप से अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में मिला हुआ है। 9वें नंबर पे हैं आपके केदारनाथ सिंह, इनको भी संपूर्ण साहित्य के लिए 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और 10वें नंबर पे है आपके कृष्णा शोभती, महिलाओं में सिर्फ यही एक महिला लेखिका है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, इस चीज को इनको आपको ध्यान में रखेंगे। और इनको संपूर्ण रचना के लिए 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 11वें नंबर के आपके विनोद कुमार शुक्ल जी, इनको संपूर्ण साहित्य के लिए 2024 का यानी कि ये करंटली है 59वां इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और 98वें नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था राम भद्राचार्य जी को और गुलजार जी को, वो संस्कृत और उर्दू के लिए मिला हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे। ठीक, तो ये रहा बहुत ही कम समय में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।